देखिए उस मनुष्य को, उसके पास सोने के लिए मखमली बिस्तर है, रहने को महल है और शरीर में कोई रोग भी नहीं है, फिर भी वो पूरी रात सो नहीं पाता। उसकी आंखों में ऐसा भय क्यों है? क्या कोई अदृश्य शक्ति उसे सता रही है? गौरी, उसे कोई और नहीं, उसका अपना मन सता रहा है। वो उन मुसीबतों से डर रहा है जो अभी तक आई भी नहीं है। यही मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। उसे वो दुख नहीं मारता जो उसे मिला है, उसे वो दुख मारता है जो उसने खुद बनाया है। उसका शरीर तो बिस्तर पर है, पर उसका मन कल के युद्ध के मैदान में खड़ा है। किंतु स्वामी, भविष्य की चिंता करना तो स्वाभाविक है, क्या ये गलत है? योजना बनाना गलत नहीं है गौरी, पर परिणाम के बारे में सोचकर घुटते रहना गलत है। चिंता वो दीमक है जो लकड़ी को बाहर से नहीं, अंदर से खोखला करती है। और याद रखना, चिंता और चिता में केवल एक बिंदु का अंतर है। चिता निर्जीव को जलाती है और चिंता जीवित को जला देती है। वह व्यक्ति सोच रहा है, अगर कल ऐसा हो गया तो, अगर मेरा सब कुछ लुट गया तो। उसका ये अगर मगर ही उसका नर्क है। तो इस जाल से बाहर कैसे निकले? मन तो मानता ही नहीं। गौरी, सोचो, अगर तुम एक हिलने वाली कुर्सी पर बैठी हो, तुम हिलती रहोगी, तुम्हें लगेगा कि तुम चल रही हो, मेहनत कर रही हो, पर तुम पहुंचोगी कहीं नहीं। चिंता उसी कुर्सी की तरह है, ये तुम्हें व्यस्त तो रखती है, पर यह तुम्हें कहीं ले जाती नहीं है। इससे सिर्फ थकान मिलती है, समाधान नहीं। सत्य है स्वामी, पर जब मन में बुरे विचार आए तो उन्हें रोकें कैसे? उन्हें रोकने की कोशिश मत करो, बस उन्हें महत्व देना बंद कर दो। गौरी, तुम अपने घर का कूड़ा संभाल कर नहीं रखती, उसे बाहर फेंक देती हो, तो फिर कल की परेशानियों का कूड़ा आज अपने दिमाग में क्यों जमा करना? मनुष्य को यह समझना होगा, जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसकी चिंता करके तुम कुछ बदल नहीं सकते, और जो तुम्हारे हाथ में है उसकी चिंता करने की जरूरत ही नहीं। बस कर्म करो। आज का सूर्य देखो, आज की हवा महसूस करो, क्योंकि कल की फिक्र में आज का सुकून बेचना सबसे महंगा सौदा है। तो सुखी जीवन का रहस्य क्या है? समर्पण। जिसने ये मान लिया कि मेरी नाव की पतवार महादेव के हाथ में है, वो तूफान में भी सोता है। और जिसे खुद पर अहंकार है कि मैं ही सब संभाल लूंगा, वो शांत लहरों में भी डूब जाता है। इसलिए बोझ मुझे दे दो और तुम चैन से सो जाओ। हे व्यर्थ की चिंता में जलने वाले मनुष्यों, अपने दिमाग को अपना शत्रु मत बनाओ। महादेव का ये शांति सूत्र याद रखो। चिंता करने से कल की मुसीबत कम नहीं होती, बस आज की ताकत कम हो जाती है। हर हर महादेव।